जय हिंद। नमस्कार। आज अपन कक्षा 6 मैथ चैप्टर नंबर अपना 3 चल रहा है, संख्याओं के साथ खेलना। इसमें अपने जो एक्सरसाइज 3.3 है उसके जो 3 क्वेश्चन है वो पिछले 2 पार्ट में कंप्लीट कर लिए थे, है ना। एक जो सबसे पहला 1 नंबर क्वेश्चन था, जो सारणी हमने बनाई थी, वो एक पार्ट में हुआ था। और फिर दूसरा और तीसरा क्वेश्चन एक पार्ट में हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े उसमें पार्ट ज़्यादा थे तो फिर टाइम लग जाता है और क्लास लंबी ना हो, इसलिए फिर हमने इस एक्सरसाइज 3.3 को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 2 पार्ट पहले जा चुके हैं, अभी ये कौन सा है, ये तीसरा पार्ट है ना। उससे पहले अपन को क्या पता होना चाहिए, चैप्टर 3 जो एक्सरसाइज 3.3 है उसका जो बेसिक है वो अपन को पता होना चाहिए। बेसिक जैसे कि मान लो अभी जो प्रश्नावली 3.3 है उसका बेसिक क्या है, उसका बेसिक ये है कि विभाज्यता के नियम। यानी कि इस एक्सरसाइज को करने के लिए, इस चैप्टर को करने के लिए अपने को विभाज्यता के नियम पता होना चाहिए। 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता, 6 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता के नियम इस प्रकार से, फिर 9 से विभाज्यता, 10 से विभाज्यता, 11 से विभाज्यता, ये सब हमने जो चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 है उसका जो बेसिक था उसमें हमने कर लिया। तो सबसे पहले आपको वो जाके देखना चाहिए। और अभी हम क्या करते हैं, एक चैप्टर जो एक्सरसाइज 3.3 है उसको शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले आप अपनी किताब को अपने पास रखिए और क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली निकालिए 3.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 4। देखो, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य है। यानी कि हमारे पास ये 6 पार्ट है, उनमें अपने को ये देखना है कि ये जो संख्या इधर की वो 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो अपने को 11 से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए, और अगर अपने को 11 से विभाज्यता का नियम पता है तो आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट ए 5445, 5445, ठीक है, ये पार्ट नंबर 1 है। अब 11 से विभाज्यता के का नियम क्या है कि कोई भी संख्या हो, कितने भी अंकों की हो, है ना, तो उसमें अपन को क्या करना है, विषम अंक, यानी कि विषम अंक के स्थान पे कौन कौन आ रहा है। जैसे कि मान लो अब ये 5 है, ये कितने नंबर पे आ रहा है, ये 1 नंबर पे आ रहा है, 1 क्या है, विषम। अब ये 5 क्या हो जाएगा, विषम के स्थान पे हो जाएगा। फिर ये 4 है, ये कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे। देखो इधर से अपन को काउंटिंग शुरू करनी है। इकाई 1 नंबर पे आ रहा है, दहाई 2, फिर सैकड़ा 3 नंबर पे आ रहा है, हजार 4 नंबर पे। अब इन नंबरिंग में जो सम है वो सम अंक हो जाएगा, जो विषम है वो विषम अंक नहीं है। ये अब इनको नहीं देखना है कि ये सम है या विषम है। यहाँ पे जो नीचे अपन नंबरिंग करेंगे ना, उसको देखना है कि ये सम स्थान पे बैठा है या विषम स्थान पे बैठा है। तो ये 4 है, वो 2 जो 2 सम है तो ये सम के जगह पे बैठा है 4। फिर ये 3, ये जो 3 है ये विषम है, और ये जो 4 है वो विषम के स्थान पे बैठा है। इस प्रकार को अपन को करना है। और अपन को करना क्या है, विषम अंकों का योग, यानी कि जो विषम अंक है ना, विषम अंक के स्थान पे जो भी अंक है उनका योग करेंगे। विषम अंकों का योग, देखो विषम अंक कौन कौन सा है, एक तो 5 है और एक कौन सा है, 4 है। कितना हो गया, 9। फिर करना है सम अंकों का योग, सम अंकों का योग। तो सम अंक कौन कौन से, सम अंक के स्थान पे एक तो 4 है और एक 5 है। तो 4 प्लस 5 बराबर 9। अब अपन को अगला काम क्या करना है, दोनों को घटाना है। यानी कि विषम अंकों के योग में से सम अंक घटा दो। ये जरूरी नहीं है विषम अंक में से सम अंक घटाएंगे, जो ज्यादा होगा ना उसमें से कम को घटा देंगे, ताकि अपन को घटाने में दिक्कत नहीं होगी। अगर विषम अंकों का योग ज्यादा आ रहा है तो उसमें से विषम अंकों का योग ज्यादा है तो सम अंकों को घटा देंगे, सम अंकों का योग ज्यादा है तो उसमें से विषम अंकों का योग घटा देंगे। कुल मिला के हमें करना क्या है, दोनों का घटाव करना है, दोनों का घटाव, या फिर इसको हम बोल सकते हैं अंतर। और अंतर करने के बाद में जो नंबर आ रहा है वो या तो 0 आना चाहिए, यानी कि इन दोनों को आपस में घटाने के बाद या तो अपने पास क्या आना चाहिए, 0, या फिर वो 11 के गुणज होने चाहिए, 11 के गुणज। अब गुणज क्या होते हैं, यानी कि किसी भी संख्या होती है आपकी 11, तो 11 के गुणज अगर अपन देख रहे तो 11 का एक तो 11 खुद गुणज हो जाएगा, है ना। फिर 11 के टेबल में जोड़ जाते हैं, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 22 भी 11 का गुणज है। फिर 33 भी 11 का गुणज है, 44 भी 11 का गुणज है। इस प्रकार से या तो अपने पास घटाने के बाद क्या है 0,
या फिर 11 के गुणज, तब हम कहते हैं कि वो संख्या क्या है, 11 से विभाज्य। ये 11 से भाज्यता का नियम है। तो हमने कर लिया। अब देखो विषम अंक में से सम अंक घटा दो, तो 9 - 9 दोनों बराबर है। यहाँ भी 9 आया, यहाँ भी 9 आया, तो 9 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 0। अब 0 आ गया, इसलिए क्या है, 11 से वो जो संख्या है ना 5445, वो 11 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। 11 से विभाज्य है। ठीक। अब दूसरा पार्ट देखो। दूसरा पार्ट 10,824। 10,824। देखो विषम अंक कौन कौन से, विषम अंक है 4, फिर 8 और फिर 1। ये सब क्या है, विषम अंक। देखो 1 नंबर पे है, फिर 3 नंबर पे है, फिर 5 नंबर पे है, तो ये सब क्या हो गए, विषम अंक। तो इनका योग क्या हो जाएगा, 8 और 4 12, 12 और 1 13। ये हो गया विषम अंकों का योग। अब सम अंकों का योग देखो 2 और 0, तो 2 प्लस 0 क्या हो गया, 2। अब मैंने क्या बोला, जरूरी नहीं सम अंकों में से विषम अंक घटाए। अगर जो बटा है ना, विषम अंकों का योग यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, तो हम ज्यादा में से कम घटा देंगे। 13 - 2 कितना बचेगा, 11। अब बताओ 11 में 11 का भाग जाता है कि हाँ 11, ये 11 का क्या है, गुणज है, तो ये भी क्या है, विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। अगला देखो सी है CS 71,38,965। 71,38,965, ये है अपना सी। ठीक है। अब देखो विषम अंकों का योग, तो विषम अंक नंबरिंग कर दो, ज्यादा अंक होना तो नंबर करने पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे 6 है, 3 नंबर पे 9 है, 4 नंबर पे 8 है, 5 नंबर पे 3 है, 6 नंबर पे 1 है और 7 नंबर पे 7 है। ठीक है। अब देखो विषम अंकों को जोड़ दो, तो 5 + 9 + 3 + 7 कितने हो गए, 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 7 24। देखो 9 और 5 14 और 3 17 और 7 24। ठीक है। अब सम अंकों का योग देखो 6 फिर 8, देखो सम अंकों का योग 6 फिर 8 और बाद में 1। देखो कितना हुआ, यहाँ पे 24 हो गया, यहाँ पे देखो 8 और 6 14 है और 1 15 है, तो ये हो गया 15 है। ठीक है। देखो 8 और 6 कितना होता है, 14 है, और फिर 1 जोड़ देंगे 15। अब ज्यादा में से कम घटा दो, तो 24 - 15 कितना बच जाएगा, 24 - 15 बच जाएगा 9, नहीं ये बच जाएगा 5 और 4 सही है 9। 24 में से 15 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। अब 9 न तो 11 का गुणज है 9। देखो या तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, घटाने के बाद 0 आना चाहिए था, या फिर 11 का गुणज, तो यहाँ पे 0 भी नहीं आया, और 9 11 का गुणज नहीं है, क्योंकि 9 में 11 का भाग नहीं जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 9। ये तो संख्या है 71,38,965, ये 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, ये 11 से विभाज्य नहीं है। अगली संख्या देखो, अगली संख्या है 7,01,69,308 डी। देखो 7,01,69,308। अब देखो इनकी नंबरिंग दे दो, ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, ये 9 4 नंबर पे है, ये 6 5 पे है, ये 1 6 पे है, ये 0 7 पे है, और ये 7 8 पे है ना। तो जब हमको पता है करोड़ की संख्या में कितने अंक होते हैं, 8 अंक होते हैं, 10 लाख की संख्या में 7 अंक होते हैं,
और 10 करोड़ की संख्या में 9 अंक होते हैं। और हमने पहले चैप्टर में 10 अंकों तक का, यानी कि आपको 10 अंकों तक 9 अंकों तक की संख्या यानी कि 10 करोड़ तक आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है ना। आप देखो विषम अंकों का योग करो तो 8 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 0। देखो विषम अंक ले लिए ना, 8 फिर 3 फिर 6 और बाद में 0। तो 0 को तो जोड़ो या मत जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ा, इनको जोड़ देंगे। देखो 6 और 8 और 3 11, 11 और 6 17। ठीक है, देखो 8 और 3 11, 11 और 6 17। अब सम अंकों का योग देखो, यहाँ पे 0 प्लस, अब 0 को तो जोड़ो लेकिन एक बार लिख लेते हैं, समझ रहे ना। 0 प्लस अगला सम अंक है 9, फिर 1 और बाद में ये 7, ये 7। अब जोड़ो इनको, देखो 9 और 1 10, 10 और 7 17। अब ज्यादा में से कम तो दोनों बराबर है, 17 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 17 माइनस 17 क्या आ गया 0। तो या तो 0 आ जाएगा 11 का गुणज, तो 0 आ गया, इसलिए क्या है 11 से विभाज्य है। ठीक है, ये अपना हो गया डी। अगला देखो ई, ये कितना है 6 0 है। ठीक है, तो 8 अंक की हो गई है ना। 1 करोड़ 1, देखो 1 लिखा हुआ है, बाद में 6 0 है, 1 2 3 4 5 6 और बाद में वापस से 1। तो अंक ये कितने हो गए 8 हो गए। तो मैंने बोला ना करोड़ की संख्या में कितने अंक होते हैं, 8 अंक होते हैं। तो ये 1 करोड़, अब बाकी कुछ है नहीं, ये सारी सीटें खाली पड़ी है, तो वहां पे 1 करोड़ 1, ये 1 करोड़ 1 है। ठीक है, देखो 8 अंक हो गई है, 8 अंक हो गए, तो ये कितना हो गया 1 करोड़ 1। अब देखो ये है विषम अंक के स्थान पे, और ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। अब देखो विषम अंकों का योग तो 1 ही होगा। विषम अंकों का योग क्या होगा, देखो 1। अब आगे अपन 0 जोड़ेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 3 नंबर पे 0 है, फिर 5 नंबर पर भी 0 है, और फिर 7 नंबर पर भी 0 है, तो आएगा क्या अपने पास वापस से 1। अब इधर जोड़ेंगे विषम अंकों का योग तो देखो 0 0 0, लेकिन लास्ट में कितना है 1। तो देखो 0 प्लस 0 प्लस 0, लास्ट में फिर ये सम अंक पे क्या है 1 है, तो इसका भी क्या जाएगा 1 है ना। तो 1 माइनस 1 करेंगे तो वापस क्या बच जाएगा 0। 1 माइनस 1 घटाएंगे तो फिर से क्या बच जाएगा 0। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि ये क्या है 11 से विभाज्य है। यानी कि जब हमारे पास क्या आ जाए विषम अंकों का योग और विषम अंकों के योग का अंतर या तो 0 आ जाए, है ना, यानी कि पहले विषम अंकों का योग करेंगे, फिर सम अंकों का योग करेंगे, फिर उनको घटाएंगे, ज्यादा में से कम घटाएंगे, दोनों बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो घटाने पर या तो 0 या फिर 11 के गुणज, तब हम कह देंगे कि ये संख्या क्या है 11 से विभाज्य है ना। अभी तक अपना एक ही आया है, ये जो सी है उसमें 11 का भाग नहीं गया। अगला देखो एफ, एफ है 9,01,153। अगला है 9,01,153। देखो ये 3 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे है, ये 5 नंबर पे है और ये 6 नंबर पे है। और अपन को पता है लाख में कितने अंक होते हैं 6 अंक होते हैं। अब देखो विषम अंकों का योग, तो विषम अंकों को देखो 3 प्लस 1 प्लस 0, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो 3 और फिर ये 1 और बाद में अगला विषम 0, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब देखो सम अंकों का योग, तो 5 प्लस 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा, देखो 9 और 1 10, 10 और 5 15 है। अब 15 में से 4 घटाएंगे कितना बच जाएगा 11 है। अभी 11 का गुणज है, यानी कि 11 में 11 का भाग चला जाएगा, तो ये क्या है ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य है। इस प्रकार से अपना ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है ना। तो अच्छे से आप इसको देख लीजिए। अपन क्या करते हैं अगला क्वेश्चन हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अच्छा हाँ सर ये इतने पार्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। देखो निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो। अच्छा देखो हमारे पास 2 पार्ट दे रखे हैं,
उसमें से एक हमें अंक लिखना है। एक अंक क्या कर रखा है, गायब कर। देखो दो पार्ट दे रखे हैं इसमें, यहाँ पे रिक्त स्थान दे दिया और फिर लिख रखा है 6724, 6724। फिर यहाँ पर दूसरा पार्ट दे रखे हैं और उसमें क्या है, पहले लिख रखे हैं 4765, 4765, फिर रिक्त स्थान 2। हमें क्या बताना है कि यहाँ पे हमें ऐसा कोई एक अंक लिखना है, एक ही अंक लिखना है। बोला है एक अंक के लिए, बोला है 2 अंक के लिए नहीं बोला है। एक ऐसा अंक लिखना है जिससे जो संख्या बने ना वो 3 से विभाज्य हो जाए। यानी कि हम ऐसा मान लो यहाँ पे मैं 2 लिखूं तो 2 लिखने के बाद है ना उस ये जो संख्या बनी इसमें 3 का भाग चला जाना चाहिए। तो ये अपन कैसे लिखेंगे, देखो ऐसा लिखना और इसमें करना क्या है, सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखना है। यानी कि हमें पहले सबसे छोटा अंक लिखना है, उसमें 3 का भाग जाना चाहिए और फिर एक अंक का सबसे बड़ा अंक लिखना है। तो एक अंक का सबसे छोटा अंक तो 0 हो गया, हम 0 रख के देखेंगे। फिर बड़ा अंक क्या है 9, है ना, वो रख के देखेंगे, लेकिन 3 का भाग भी जाना चाहिए। तो देखो हम पहले क्या लिखते हैं, सबसे छोटा अंक, यानी कि सबसे छोटा अंक कौन सा रखिए ताकि क्या चला जाए, 3 का भाग चला जाए, सबसे छोटा अंक। तो मैं इस रिक्त स्थान पे, ये 2 नहीं है, मैंने आपको ऐसे समझाने के लिए बताया एक बार, है ना। तो सबसे छोटा अंक अभी अपन को पता नहीं क्या रखना है, तो सबसे पहले ये करने के लिए आपको 3 के बाध्यता का नियम पता होना चाहिए। 3 के बाध्यता का नियम क्या है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग अपन कर लेते हैं और उस योग में 3 का भाग जाएगा तो फिर उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। तो अपन इन सबको, ये जो हमारे पास बची हुई संख्या है ना, इनको जोड़ेंगे और देखेंगे कि कितना बन रहा है। देखो जोड़ो, 6 और 7 13 है, 13 और 2 15 है, 15 और 4 19। यानी कि इनको जोड़ने पर हमारे पास आ कितना रहा है, 19। 19 3 से विभाज्य है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये जो हमारे पास अभी जो संख्या है ना उसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे हम क्या लिखे कि यहाँ पे ऐसी संख्या आ जाए जिसमें 3 का भाग चला जाए। तो देखो मैं 0 लिखता हूँ, 0 लिखूंगा तो वापस 19 ही रह जाएगा क्योंकि इसमें जोड़ेंगे तो 0 का कोई फर्क नहीं। 1 लिखूंगा ना, 1 लिखेंगे तो अब की बार इन संख्याओं में 1 भी जुड़ेगा, लेकिन कितना होगा, 20 ही होगा। इसका मतलब मुझे लिखना कितना है। अब मैं 2 लिख के देखता हूँ, अच्छा उत्तर भी 2 ही है। देखो जब मैं 2 लिख के देखता हूँ ना तो देखो 2 और 6 8, 8 और 7 15, 15 और 2 17, 17 और 4 21। अभी हमारे पास क्या आ गया, इसका योग 21 आ गया। 21 में 3 का भाग जाता है क्या, जाता है। यानी कि अगर 21 में 3 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमारे पास सबसे छोटा अंक क्या आ जाएगा, 2, और संख्या क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी 26,724 और इनके अंकों का योग कितना आएगा, 21। अब 21 में 3 का भाग जाता है, उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। अगला देखो, अब हम क्या लेंगे, सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक। तो देखो हमें ये तो पता चलेगा इसको जोड़ने पर 19 ही आ रहा है ना। तो सबसे बड़ा अंक यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा एक अंक का क्या ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 9 लेके देख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे अपन 9 लेंगे ना तो यहाँ जुड़ेगा, तो 19 में जब अपन 9 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 19 में 9 जोड़ते हैं तो 28 आता है। 28 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता। इसका मतलब यहाँ पे अपन 9 लिखेंगे तो जो संख्या बनेगी ना उसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो 9 से कम क्या है, 8, क्योंकि हमें सबसे बड़ा अंक लेना है एक अंक का। तो सबसे बड़ा 9 लेके देखा, वो सेट नहीं हो रहा है। अब 8 लिया, अब 8 लेंगे तो देखो 19 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27। देखो यहाँ पर अगर हम क्या लिख लेते हैं, 8, क्या लिख लेते हैं, 8। अब देखो 8 और 6 14 है, 14 और 7 21, 21 और 2 23, 23 और 4 27। अब 27 में 3 का भाग जाता है, बोली जाता है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी, यानी कि 8 लिखने के बाद जो हमारे पास संख्या आएगी, यानी कि सबसे बड़ा हम क्या लेंगे 8, तब हमारे पास जो संख्या आएगी ना 86,724 और इनके अंकों का योग कितना हो जाएगा 27। 27 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी क्या चला जाएगा, 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, है ना। यहाँ पे अंकों का योग क्या होगा 21। 21 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, पार्ट 1 हो गया, है ना। यानी कि सबसे बड़ा अंक यहाँ पे, सबसे छोटा अंक तो आएगा 2, सबसे बड़ा अंक आएगा 8, ठीक। और हमारी नई संख्या क्या बन जाएगी 26,724 और 86,724। अब इसमें देखते हैं, देखो पहले हमें सबसे छोटा अंक
सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक। देखो 3 से भाज्यता का नियम देखना है तो सबसे पहले हमारे पास जो संख्या है ना उनको जोड़ के देखते हैं कितना रहा। देखो 4 और 7, 4 और 7 कितना हो गया 11, 11 और 6 17, 17 और 5 17 और 5 22, और 22 और 2 22 और 2 हो गया हमारे पास 24। देखो 4 और 7, देखो 7 और 3 10 होता है ना, इस प्रकार से आप इधर उधर कम करके जोड़ोगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखो 7 और 4 11 है, 11 और 6 17 है, 17 और 5 22, 22 और 2 24। यहाँ पे अपन को एक ऐसा अंक लिखना है जिससे, अब देखो 24 में तो 3 का भाग जाता है, 24 में तो क्या है 3 का भाग जाता है। इसका मतलब हमें सबसे छोटा अंक लिखना है। क्या लिखना है सबसे छोटा अंक। मैंने अभी बताया सबसे छोटा अंक एक अंक का क्या होता है 0, और सबसे बड़ा अंक एक अंक में क्या होता है 9। तो हमें तो सबसे छोटा अंक लिखना है तो मैं तो यहाँ पे 0 ही लिखूंगा, क्योंकि मेरा ये यहाँ पे जब मैंने ये जोड़ा ना इन संख्याओं को तो 24 आया, और मेरे को पता है 24 में 3 का भाग 8 बार पूरा पूरा जाता है। अगर 24 में इन अंकों के योग में पूरा भाग जाएगा तो इस पूरी संख्या में भी चला रहेगा। अब मैंने 0 लिखा तो फिर जोड़ने में 0 इनमें जोड़ेंगे तो वापस भी क्या आएगा 24 ही आ जाएगा। तो सबसे छोटा अंक यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब देखो सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देखो 24 तो इस संख्याओं का योग है ही, अगर मैं, और सबसे बड़ा एक अंक का क्या हो जाएगा 9। अगर मैं 24 में 9 जोड़ता हूं तो कितना आता है 24 में 9 जोड़ने पे मेरे पास आता है 33। 33 3 से भाज्य है क्या, हाँ है। 33 में 3 का भाग 11 बार चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ा अंक हम क्या लिख देंगे 9। तो अब देखो हमारे पास 0 लिखने पे तो हमारी संख्या क्या आई, 0 लिखने में हमारी संख्या आई 4,76,502, क्योंकि इनको जब हम जोड़ते हैं तो 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस 24 ही रह जाएगा, है ना। और जब हम 9 लिखते हैं तब ये कितना बन जाता है 33 अंकों का योग, अंकों का योग कितना बन जाएगा 33। और जब 33 में 3 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4,76,592। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये मिटा देता हूं। चलो इतने जगह में आ जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ ऐसा ही है। देखो निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो। इस बार अपने को एक ऐसा अंक लिखना है जिससे क्या हो जाए संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया 6। तो 6 देखो पहला पार्ट दे रखा है, क्या दे रखा है 92, फिर रिक्त स्थान 92, रिक्त स्थान 389, एक तो ये दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है, देखो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, बी क्या है 8 और फिर है 9,400। देखो 8 फिर रिक्त स्थान 9,484, 9,484। ठीक है यही है बिल्कुल ठीक। अब अपन को क्या करना है 11 से विभाज्यता का नियम चेक करना है कि भाई 11 का भाग इसमें हमें एक ऐसा अंक, देखो छोटे बड़े का नहीं बोला है। देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 किया था ना उसमें तो लिखा बोला था कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा अंक लिखिए, यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं बोला। यहाँ पे ये बोला है कि जो खाली स्थान है ना इसमें अपन को एक ऐसा अंक लिखना है, एक ही लिखना है, एक अंक का, 2 अंक का नहीं लिखना है, एक अंक का, यानी कि 0 से लेकर के 9 के बीच में, 0 से लेकर के 9 के बीच में एक ऐसा अंक लिखना है कोई भी, ताकि वो अंक लिखते ही इस संख्या में क्या हो जाए 11 का भाग चला जाए। तो 11 की भाज्यता का नियम क्या है कि हम सम और विषम अंकों का योग करते हैं। तो देखो ये 9 है, ये 1 नंबर पे आएगा, ये 8 2 नंबर पे आएगा, ये 3 नंबर पे आ जाएगा। और फिर यहाँ पे देखो खाली स्थान है ना, यहाँ पे कोई अंक आएगा, भाई हम लिखेंगे थोड़ी देर बाद में, लेकिन वो अंक आएगा कितने नंबर पे 4 नंबर पे। फिर ये 2 है, ये 5 नंबर पे, और ये 9 है, ये 6 नंबर पे। ठीक है ना। देखो 9 कितना है 6 नंबर पे। अब मेरे को ये पता चल गया कि खाली स्थान पे ये जो आएगा ना अंक वो सम अंक होगा।
तो फिर हम विषम अंकों का योग तो आसानी से कर सकते हैं। देखो सबसे पहले विषम अंकों का योग, विषम अंकों का योग, विषम अंकों का योग। तो देखो विषम अंक कौन कौन से? 9 प्लस 3। अब खाली स्थान से मेरे को मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी अंक आएगा ना वो तो सम आएगा, तो मैं तो विषम अंकों का योग कर रहा हूँ। तो फिर अगला विषम अंक क्या है? 2। आप देखो इनको जोड़ दो, 9 और 3 12 है, 12 और 2 14 है। ठीक है, ये हो गया अपना विषम अंकों का योग। अब हम क्या करेंगे? सम अंकों का योग, सम अंकों का योग। यहीं से अपना निकलेगा, अपना क्या निकलेगा? ये जो आंसर खाली स्थान वाला है ना वो यहीं से निकलेगा। देखो पहला सम अंक क्या है? 8 प्लस, फिर अगला सम अंक यहाँ पे होता कुछ लेकिन हमें पता ही नहीं है, तो यहाँ पे ये खाली है। फिर प्लस अगला सम अंक क्या है? 9। अब देखो 8 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17। 8 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 17। अब देखो जब मान लेते हैं यहाँ पे कोई खाली स्थान नहीं था और मैं आगे क्या करता? दोनों का घटाव करता, दोनों का घटाव। भाई यही कर रहे हैं अपन। देखो इस प्रश्न में ये तो क्या है? दोनों का घटाव, और घटाव करने पर मेरे पास क्या आना चाहिए? या तो 0 या फिर 11 के गुणज। ठीक है, या तो क्या आना चाहिए? 0, घटाव करने पर या तो 0 या फिर 11 के गुणज। अगर ये चीज आती है तो मैं क्या बोल दूंगा कि ये संख्या 11 से भाज्य, तो अपन को ऐसी संख्या लेके आनी है। तो देखो अभी 14 में से जब मैं कितना घटाऊं? 17 है, तो कितना बचता है? 3 बचता है। कितना बचता है? 3। तो मैं या तो 0 बचा दूं, तो 0 तो नहीं बचेगा क्योंकि ये 17 है, ये तो 17 ही रहेगा, ये कम नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? यानी कि इसको बढ़ा करके ऐसा ले जाए जिससे घटाने पर क्या बच जाए? लास्ट में 11 बच जाए। देखो इस यहाँ पे हम कुछ ऐसी संख्या लेके आए है ना, जरूर है ना। मैंने बोला था ना ज्यादा में से कम घटाना है, तो ज्यादा यहाँ पे क्या हो रहा है? सम अंकों का योग। तो 17 में से अपन क्या घटाएंगे? 14 घटाएंगे। कितना बचेगा? 3। तो अब मेरे को 17 के स्थान पे ऐसा कुछ लेके आना है ताकि यहाँ पे कितना हो जाए? यहाँ पर हो जाए एक ऐसी संख्या जिसको घटाने पर 11 बच जाए या फिर 11 का कोई गुणज बच जाए। तो जब मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पर अगर मेरे पास 25 होना, तो 25 में से 14 घटाने पर कितना बच जाएगा? 25 में से 14 घटाने पर मेरे पास 11 बच जाएगा, और 11 में 11 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी भाग चला जाएगा। अब देखो 17 में क्या जोड़े कि 25 आ जाए? 17 में ऐसा क्या जोड़े कि 25 आ जाए? तो बोले 17 में ऐसा आप क्या जोड़ दो? 8। 17 में क्या जोड़ देंगे? 8 जोड़ देंगे। देखो 8 और 8 16, 16 और 9 25। अब 25 में से जैसे अपन 14 घटाएंगे, यानी कि सम अंकों के योग में से विषम अंकों का योग घटाएंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। यानी कि हमारी वो एक अंक की संख्या क्या है? 8 हो जाएगी। ठीक है, एक अंक की संख्या क्या हो जाएगी? 8। तब अपन देखो 25 यानी कि ज्यादा में से कम घटाएंगे, तो 25 माइनस 14 है, तो हमारे पास कितना बचेगा? 11। 11 में 11 का भाग जाता है तो ये संख्या क्या हो जाएगी? ये 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो हमने बताओ रिक्त स्थान की जगह पे क्या लिखा? 8। तो हमारा ये क्या जाएगा? 8। यहाँ पे जैसे अपन 8 लिख देंगे तो विषम अंकों के योग में से सम अंकों का योग जैसे हम अपन घटाएंगे, यानी कि ज्यादा में से कम घटाना है। जरूरी नहीं है विषम अंकों के योग में से सम अंकों का योग घटाए। आप सम अंकों का योग अगर ज्यादा है तो उसमें से आप विषम अंक घटा सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको ज्यादा में से कम घटाना है। तो मैंने 25 में से 14 घटाया तो 11 आ गया। बस सेम टू सेम ये काम यहाँ पे करना है। सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी है। ये 1 नंबर पे है, फिर 2 नंबर पे है, फिर 3 नंबर पे है, फिर 4 नंबर पे है। ये जो खाली स्थान यानी कि यहाँ पे जो अंक आएगा वो 5 नंबर पे आएगा, है ना, और ये फिर 6 नंबर पे। तो इस बार देखो विषम अंक का योग, तो विषम अंकों का योग तो देखो 4 हो जाएगा, फिर वापस 4 हो जाएगा, और फिर आगे ये कुछ होता लेकिन हमारे पास तो है ही नहीं, तो ये तो खाली पड़ा है। अब देखो सम अंकों का योग, तो सम अंकों का योग देखो 8 प्लस 9 प्लस, देखो 8, फिर 8 में 9, और फिर वापस क्या जाएगा? 8। देखो 8 9 और 8, ये तो विषम अंक है, तो इनको जोड़ दो। देखो 8 और 8 16, 16 और 9 25। सम अंकों का योग कितना आ गया? 25 से आ गया। अब देखो यहाँ पर 4 और 4 कितना होता है? 8 होता है। 4 और 4 कितना होता है? 8। तो जब अपन 25 में से 8 घटाते हैं ना, तो हमारे पास कितना बचता है? 25 में से 8 घटाएंगे तो हमारे पास 17 बचता है। अब 17 में तो 11 का भाग नहीं जाता, यानी कि 11 का गुणज नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे अपन ऐसा क्या लिखे कि यहाँ 25 में से मैं क्या घटाऊं कि 11 आ जाए?
25 में से ऐसा क्या घटाए कि 11 आ जाए, तो 8 घटाएंगे 17 बचेगा। तो देखो 8 में क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। 8 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। 8 में जब अपन देखो 4 और 4 8, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। और जब अपन 25 में से 14 घटाएंगे ज्यादा में से कम, तो वापस क्या बच जाएगा, 11। यानी कि दोनों सेम टू सेम हो गया। बस यहाँ पे अपन ने 8 लिखा था, यहाँ पे अपन को क्या लिखना है, 6। तो इस स्थान पे क्या आ जाएगा, एक अंक का वह संख्या क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। जिससे जब अपन विषम अंकों का योग करेंगे और सम अंकों का योग करेंगे, फिर दोनों को घटाएंगे, तो हमारे पास 11 का गुणज बचेगा। देखो 0 यहाँ पे नहीं बच सकता, यहाँ पे 0 कैसे बच जाएगा, यहाँ तो 8 पहले से ही हो रहे हैं। 25 में से 8 घटाएंगे 17 बचेगा, तो 0 तो नहीं आया। इसका मतलब अपन को 11 का गुणज लेके आना पड़ेगा। अब 11 का गुणज में 22 में नहीं जा सकता। बताओ 22 में कैसे निकाल सकता हूँ इसका उत्तर। 22 निकालने के लिए मेरे को यहाँ पे बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा, लेकिन मुझे यहाँ पे अंक तो एक ही लेना है ना। अब मैं 8 से ज्यादा जोड़ूंगा तो वो 2 अंक की संख्या हो जाएगी, जबकि क्वेश्चन ने बोला है कि एक अंक का ऐसा एक अंक की संख्या यहाँ पे लिखनी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, 11 लिया है ना। इस प्रकार से अपना ये जो चैप्टर है एक्सरसाइज 3.3 उसका ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, वो भी क्या हो गया, कंप्लीट। यानी कि हमारी जो संख्या है वो क्या बन गई, देखो रिक्त स्थान भरने के बाद, रिक्त स्थान भरने के बाद हमारी यहाँ पे रिक्त स्थान किस जगह पे क्या आया, 8, और ये क्या है, 389 है, क्या 389 है, हाँ। और फिर यहाँ पे हमारा क्या आया, रिक्त स्थान भरने के बाद 6, यानी कि इसमें हमको 6 भरेंगे तब ये 11 से विभाज्य हो जाएगी ये संख्या, और इसमें अगर अपन 8 डाल देंगे तब ये संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी, है ना। इस प्रकार से हमारे जो विभाज्यता के नियम से संबंधित जितने भी तथ्य थे वो हमने पहले बेसिक में किया। अगर बेसिक जिसने पढ़ रखा वो वीडियो जिसने देख कर, तो उसको ये एक्सरसाइज करने में उनको दिक्कतें नहीं आएगी, है ना। इस प्रकार से अपना जो ये एक्सरसाइज 3.3 है ये कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में अपन क्या देखेंगे, अगले वीडियो में अपन एक्सरसाइज 3.4 का जो बेसिक है उसको करेंगे और बाद में 3.4 के क्वेश्चन करेंगे। इस प्रकार से अपन आगे ऐसे ही पढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।